भगवान के ऐसे महान जो उत्सव जो हम लोग जीवन भर मनाते हैं, विशेष रूप से जो दीपावली उत्सव है, इसके विषय में आज थोड़ा हम बात करेंगे क्योंकि कल दीपावली है, कल छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं होगी, सब लोग बिजी रहेंगे दीपदान दीपावली में। हालांकि हमारे मंदिर में पिछले 2 महीने से दीपदान ही चल रहा है, दीपावली मनाई जा रही है। पूरे पुरुषोत्तम मास में जय भगवान को दीपदान दिखाया गया। अभी भी डेली प्रतिदिन जय भगवान को दीपदान होता है। लेकिन चलो, जैसे कि बाहर की परंपरा है कि दीपावली का सब लोग दीप जलाते हैं कि घर घर दीप जला और ये दीपावली उत्सव आया है। वास्तव में ये दीप जो है घर घर में जलने चाहिए, यही सनातन धर्म की मान्यता है और यही सर्वोपरि जो है जीवन का अभिन्न अंग भी है हमारे दीपावली। क्योंकि दीपावली एक त्योहार ही नहीं बल्कि दीपावली एक अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक संस्कृति है। कौन सी संस्कृति है? प्रेम की, भाईचारे की, इस संसार में जगमगाती जो है एक संस्कृति है। क्यों है? क्योंकि दीपावली जो है ये हमें सिखाती है कि हम कैसे बुराइयों को भूल करके, जो बुराई है उनको हृदय से भुला करके, और हम जो है कैसे अपने हृदय में भगवान नाम का जय प्रकाश करें, कैसे हमारे हृदय में भगवान का जो प्रकाश है भक्ति का वो कैसे बढ़े, कैसे हमारा हृदय क्या हो सके, उल्लसित हो सके। तो वो हृदय कैसे उल्लसित होगा कि जब हम इस उत्सव को अपने जीवन का एक अंग मान लेंगे, अर्थात ये दीपावली भी परम उत्सव बन जाएगा हम सब के लिए। और केवल 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए एक उत्सव बने और इस उत्सव में हम सीख पाए, जान पाए कि वास्तव में ये हमारा जो जीवन है उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। तो उसकी जो शैली होनी चाहिए हमारे जीवन की, वो बहुत ही मतलब एक तरह से गंभीर शैली होनी चाहिए। गंभीर से मतलब है कि हमें जो शिक्षाएं हैं, जिस तरह दीपावली उत्सव है, दीपावली उत्सव को विशेष रूप से लोग जो है जानते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन दीपावली उत्सव क्या लक्ष्मी जी से की पूजा करने से ही क्या कंप्लीट हो जाता है, क्या संपूर्ण हो जाता है? क्या हम सही मायनों में केवल लक्ष्मी जी की पूजा करने में ही दीपावली उत्सव मना लेते हैं? क्या लक्ष्मी जी की पूजा करना ही दीपावली मनाना है? ऐसा है क्या कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्मी जी की जो हम पूजा करते हैं वो केवल इस भाव से करते हैं हम लोग कि लक्ष्मी जी आएगी, हमें वरदान देगी, हमारे घर में जो है थोड़ा सा धन आएगा, उस धन से हम सुखी रहेंगे, नए वस्त्र खरीदेंगे, ठीक है, कुछ नया मकान, गाड़ियां, सब चीजें बनेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में अगर सही दीपावली है, वो दीपावली है कि हृदय से अज्ञानता खत्म होकर के और हृदय के अंदर जो है प्रेम का, ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित हो। कौन सा ज्ञान? जिसके हृदय में, जिस ज्ञान के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम, सहिष्णुता, सदाचार, ये सब चीजें हमारे जीवन में बनी रहे। तो ये सब चीजें कब हो? जब हम लोग इस दीपावली के पर्व को वास्तव में बड़े सुंदर तरीके से मनाए, दूसरे को भी बधाई दे और बधाई के साथ साथ उसको भी हम अपने जीवन में भी ऐसे उत्सव को उतारे। तो ये सब उत्सव खुशी का ही नहीं और उमंग का ही नहीं बल्कि एक भाईचारे और प्रेम का एक संदेश देता है। क्यों? क्योंकि आज से लाखों लाखों वर्ष पहले, आज ही के दिन, सॉरी, आने वाले कल, जो कल बड़ी दीपावली है, कल ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में लौट करके आए थे। जो अज्ञानता का जो सूचक है, कौन? रावण। रावण का वध करके, उसके सैनिकों का, उसके अन्य सब भाइयों का वध करके भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे संदेश लेकर के, प्रेम का,
सहिष्णुता, सदाचार, कर्तव्य, प्राणता, त्याग का ये संदेश जब लेकर के आए, तो उनका जो है 14 वर्ष के पश्चात जब भगवान श्री रामचंद्र जी लौटे थे, तो अयोध्यावासियों ने उनका बड़ा हृदय से, बड़ा खुलकर के जो है उनका क्या किया था, स्वागत किया था। जब इस प्रकार से सब अयोध्यावासियों ने उनका स्वागत किया बड़े हर्षोल्लास के साथ में, तो जो है उस उत्सव को जो है क्योंकि सब लोगों ने दीपावली इस दिन पर जैसे भगवान राम आने वाले थे, तो पूरे नगर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया था। बड़ा पहले ही जो है पूरा रंग किया, मकानों को सजाया, बंदरवार बनाई, चौराहों को, सड़कों को, बहुत सुंदर। और जो है बंदर वाला और दीपक जलाए थे अपने घर के सामने, और इतने दीपक जलाए कि लाइन बन, आवली बन गई। आवली का मतलब होता है पंक्ति, दीपों की पंक्ति, दीप आवली ही। दीपावली मतलब दीप आवली ही, दीपकों की आवली अर्थात श्रृंखला। हजारों हजारों दीपक जलाए, दीपकों की लाइन बन गई, तो वो शब्द कहलाए दीपावली। दीप प्लस आवली ही अर्थात दीपावली ही। तो दीपावली का उत्सव जो है, क्योंकि हृदय में क्या है था, प्रेम के सागर, दया के सागर, सहिष्णुता, त्याग के सागर कौन, प्रभु श्री रामचंद्र जी लौटे थे 14 वर्ष के पश्चात अपने सभी नगरवासियों के बीच में, अयोध्या नगरी के बीच में। तो उनके आगमन की खुशी में सभी अयोध्यावासियों ने इतना सुंदर जो दीपक जलाया था, वो प्रेम की जो दीपावली मनाई थी, उस दीपावली को देख करके सबका हर्षित हृदय क्या हो गया था, पूरा हर्षित हो गया था, और पूरा हृदय जो है उनका भर गया था प्रेम से। तो क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने मर्यादा स्थापित की थी। एक क्यों की थी मर्यादा स्थापित, क्योंकि उनके पिताश्री ने उनको आदेश दिया था वनों में जा करके जो है 14 वर्ष के वनवास का जब आदेश दिया था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कोई भी ईप या बट का प्रयोग नहीं किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, मेरे साथ में ये षड्यंत्र है, ये दुश्मनों की चाल है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो आजकल के कोई राजकुमार होता था वो तुरंत मना करता था, कहता कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं जवानी में, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मेरी जवान पत्नी है, मैं जवानी क्या वनवास काटने के लिए मिली है क्या? अरे वरदान लिया होगा तुमने, लिया होगा, मैंने थोड़ा वरदान लिया था। तो ये बातें शायद कोई कहता, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इन बातों को बिल्कुल भी जो है अपने हृदय में धारण नहीं किया, बल्कि स्वयं भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का तुरंत पालन किया, तुरंत चले गए कहाँ पर, वनों में। और अयोध्यावासी ने जो है 14 वर्ष तक जो भगवान के विरह में रहे थे अयोध्यावासी, वो बड़े जो है हमेशा भगवान का चिंतन करते रहते थे, बड़े जो है उत्सुक थे भगवान का दर्शन करने के लिए। वो सब अयोध्यावासी बड़े जो है प्रेम से जो है उन्होंने प्रतीक्षा की, और जैसे ही भगवान के आने का अवसर हुआ, तो अयोध्यावासियों ने वास्तव में बताते हैं कि अयोध्यावासियों की अयोध्या की जो स्त्रियां थी, जो माताएं थी, उन्होंने जो है भगवान का के विरह में जो है श्रृंगार करना भी छोड़ा था। वे श्रृंगार भी नहीं करती थी, अयोध्यावासी जो स्त्रियां थी वे श्रृंगार भी नहीं करती थी, उन्होंने बिल्कुल श्रृंगार भी त्याग दिया था। बताइए कितना प्रेम करते, बिल्कुल बस केवल प्राण जो है शरीर में थे, प्राण नहीं थे, ऐसा था। लेकिन जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अयोध्या में लौटे, तो ऐसा हुआ जैसे सभी लोगों के हृदय में प्राण वापसी आ गए हो, सभी लोग जो है जीवित हो गए हो, और सभी के जो, क्योंकि प्राणेश्वर भगवान जब आते हैं किसी के जीवन में, किसी के हृदय में, किसी की भक्ति के रूप में, तो वो वास्तव में सजीव हो जाते हैं, तभी उनके लोगों के जीवन में प्राण आ पाते हैं। वास्तव में प्राण जो है देह, प्राण देह भी बिचारी है। प्राण जो है मतलब थोड़ा जो है क्या था, देह में प्राण नहीं थे, लेकिन अपने स्वामी को देख करके सबकी देह में प्राण लौट आए, सबके हृदय बड़े हर्षित हो गए, उल्लासित हो गए, सभी के हृदय में जो है उमंग छाई कि भगवान हमारे जीवन में आए हैं। तो ये भाव सब लोगों ने प्रकट किया, दिखाया। तो इस प्रकार सब लोग बड़े अचंभित हुए जान करके कि भगवान श्री ऐसे अयोध्या में आए हैं हम सबका मान बढ़ाने के लिए, और तो हमें दीपदान करना चाहिए। तो दीपावली उत्सव मनाया गया, लेकिन लोगों ने उस ज्ञान की बात को, उस जीवन में उतारने वाले उत्सव को, जो उद्देश्य है दीपावली का वास्तव में, उसको छोड़ करके लोगों ने उसको बस गणेश जी की, लक्ष्मी जी की पूजा तक सीमित कर लिया है।
और धन्य हो हमारे देश के जो पंडित लोग हैं कर्मकांडी, उन्होंने तो और भी ज्यादा हालत खराब, उन्होंने और भी ज्यादा क्या कर दिया, लोगों को उधर ही भेज दिया। सही ज्ञान के बजाय उन कर्मकांड में लगा दिया लोगों को। हाँ दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, धन आएगा। भैया ये क्या बात है? अरे लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो बिना भगवान नारायण की? कैसे हमारे देश के जो पंडित हैं, क्या उन्होंने उल्टा पहाड़ा पढ़ा दिया लोगों को, यानी कि लक्ष्मी जी को भगवान नारायण से अलग कर दिया। बताइए, लक्ष्मी जी कभी भगवान नारायण से अलग सुखी रह सकती थे क्या? अरे माता सीता तो लक्ष्मी जी थी, जब रावण उनको चुरा करके ले गया था उठा करके, क्या माता सीता सुखी रही थी? क्या माता सीता ने स्वीकार कर लिया था प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग रह करके सुखी रहना? नहीं स्वीकार किया ना। कितने प्रलोभन दिए थे दुष्ट रावण ने। रावण जो है माता सीता का हरण करने के लिए आया था। इस तरह से ये मेंटेलिटी आज के समाज की बनती जा रही है कि भगवान को छोड़ करके जो लक्ष्मी है उसका अपहरण करना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में धन आए, पद आए, प्रतिष्ठा आ रही है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी की, प्रभु श्री राम की जो है सेवा नहीं करना चाहते, नारायण की सेवा नहीं करना चाहते। बस जीवन में हमारे लक्ष्मी आ जाए, धन आ जाए, पद आ जाए, वैभव आ जाए, लेकिन भगवान नारायण ना आए। बताइए, अगर नारायण नहीं होगा ना जीवन में और लक्ष्मी जी का केवल भोग करना चाहेंगे तो रावण के जैसी स्थिति हो जाएगी। रावण ने भी क्या किया था कि माता सीता का अपहरण करना चाहा था, और जो है क्या परिणाम मिला? भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसी शिक्षा दी, इतना कठोर दंड दिया कि आज तक भी लोग जो है रावण का पुतला जलाते हैं। लाखों वर्ष के पश्चात भी रावण फूका जाता है। वो एक अलग बात है कि अब की बार हमारे देश में लोगों ने प्रधानमंत्री तक का भी पुतला जला दिया। वो एक अलग इश्यू हो सकता है कि लोग नाराज थे, किसान लोगों ने जला दिया, लेकिन पुतला रावण का ही जलाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दशहरे के दिन जो है वध किया था। किसका? दशानन का वध किया था। तो उनके भाई जो है कुंभकर्ण, मेघनाथ, पुत्र मेघनाथ का भी पुतला जलाते। क्यों? ताकि मानव समाज ये याद रख सके कि बुराई कभी भी अच्छाई के ऊपर विजय नहीं हो सकती। सच्चाई जो है या सत्य जो है कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। पराजित केवल होता है असत्य, और बुराई पराजित होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमारे जो सारनाथ स्तंभ में भी क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते है, अर्थात सत्यम एव जयते है। सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है, सत्य की जय हो। सत्य हमेशा विजयी होकर के रहता है, सत्य ही परम जो है विजय का सूचक बनता है। तो सत्य जो विजयी होगा संसार में, सत्य की जब विजय होगी तो सब लोग जो है हर्षो उल्लासित हो सकते हैं, सबके जीवन में भक्ति जागृत हो सकती है, सब लोग अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचान सकते हैं। वास्तव में जिसके लिए मानव जीवन मिला है, तो सत्य कौन है? परम भगवान है। तो परम भगवान सत्य को छोड़ करके यदि हम जो है लक्ष्मी जी को ही पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी को ही जीवन में अपनाएंगे, तो वास्तव में सही दीपावली नहीं है। लक्ष्मी जी अगर ऐसा करेंगे, भगवान नारायण के बिना माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं रहती। अगर लक्ष्मी जी आएगी भी तो उल्लू बैठ करके आएगी। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू है, तो उल्लू बना करके चली जाएगी माता लक्ष्मी। फिर मत कहना कि हमारे साथ में धोखा हो गया या हमसे ऐसा हो गया, हमने ये नहीं किया हमारा, क्योंकि फल तभी मिले जो जैसे भी आपकी इच्छा होगी। जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी है। कि जिसकी जैसी भावना होगी है, भगवान से भक्ति करने की भावना होगी, प्रभु के दर्शन करने की भावना होगी, भगवान की भक्ति, भगवान के हृदय को अपने हृदय में जो है अपनाने की जो भावना होगी, भगवान की सेवा करने की जो भावना होगी, तो भगवान मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों को मिलते हैं जो वास्तव में सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। भगवान तो कह भी रहे हैं, निर्मल जन मोहि पावा, छिद्र द्वेष कपट न मोहि पावा। है संसार में जो लोग, जिनका हृदय निर्मल होता है, जिनके हृदय में प्रेम होता है, जिनके हृदय में मेरे प्रति अनन्यता होती है, श्रद्धा होती है, ऐसे भक्तों को मैं हमेशा पाता हूँ, ऐसे लोग मुझे पा लेते हैं। और जिनके हृदय में द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें विकार होते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं पाते। मैं उनके सामने भी रहूं तब भी वो मुझे नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि हृदय के अंदर कपट, कलमश भरा हुआ है। तो कलमश रहित होकर के भगवान से मिलना पड़ेगा, निर्मल हृदय रख करके भगवान से मिलना पड़ेगा। इसी तरह से
हम माता लक्ष्मी को भी यदि अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमें भगवान नारायण की सेवा करनी पड़ेगी। नारायण की सेवा ही सर्वोपरि है। जब हम भगवान नारायण की सेवा करेंगे तभी माता लक्ष्मी भी हमारे पर क्या करेगी, कृपा तभी करेगी। वास्तव में उस कृपा के द्वारा ही हम जो है सही अपने जीवन को योग्य बना सकते हैं, भक्ति में बना सकते हैं। तभी वो जीवन भी तभी आपके जीवन में आएगा जब हम माता लक्ष्मी को अपने जीवन में अपनाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे। उदाहरण स्पष्ट है कि दीपावली का उदाहरण है कि रावण ने भी माता सीता क्या करना चाहता, अपहरण करना चाहता, लेकिन वो माता सीता का अपहरण नहीं कर पा। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती उस रावण के घर दिया न बाती है। जिस रावण के घर में 1,00,000 पुत्र थे, 1,00,000 जो है भाई भतीजे कुटुंब कबीला था उसका, 1,25,00,000 नाती थे, धोते और पौते जो थे उसकी संख्या जो है 1,25,00,000 थी। एक ऐसा समय आया था भगवान नारायण से जो है क्या करने करके शत्रुता लेकर के जो है दुश्मनी मोल लेकर के घर घर में कोई दियो बाती लगाने वाला भी नहीं रहा था, दीपक जलाने वाला नहीं रहा था। दीपावली तो क्या मनाता रावण। तो यही आज के समय मेंटेलिटी होती जा रही है मानव समाज में कलयुग के प्रभाव से। और हमने बताया ना कि कर्मकांडी पंडितों का भी कम हाथ नहीं है, उनको भी कुछ नहीं पता, बस उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो शास्त्र पढ़ते नहीं, मति भ्रष्ट है कलयुग में। क्योंकि नंदीश्वर का श्राप लगा है कर्मकांडी पंडितों को। तो इस वजह से लोग जो है क्या है उनकी बातों में आ जाते हैं और बस लक्ष्मी जी को उठा के लिया। तो लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न होगी क्या? लक्ष्मी जाएगी तो सब कुछ खत्म करके चली जाएगी। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। पूजा करो तो लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, भगवान की। क्योंकि स्वयं साक्षात नारायण कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी है। लक्ष्मी जी कौन है? माता सीता जी। तो आज ही के दिन यानी कि दीपावली के दिन जब भगवान आए थे अयोध्या में, सब लोगों ने दीपक जलाए थे। हृदय में उल्लास था। क्या करने के लिए? भगवान श्री हरि का जीवन में पदार्पण हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे, हैं हनुमान जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ जामवान जी, जो है सुग्रीव थे, और जो है कौन थे? विभीषण। जो बहुत सारे जो है वानर सेना थी, नल नील थे, अंगद थे, सब लोग आए थे। पूरा अयोध्या नगरी में सब लोग बड़े हर्षित थे, बड़े उल्लासित थे भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या नगरी को देख करके। तो वही भाव हमारे हृदय में होना चाहिए कि प्रभु को हम अपने हृदय के अंदर विराजमान करें, हमारे हृदय के अंदर प्रभु आए और हमें दर्शन दे करके कृतार्थ करे। हमारे हृदय के अंदर जो कलमश भरा हुआ है, काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब दूर हो सके। किसके कारण? प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्ति के कारण, उनका नाम लेने से, उनका भजन करने से, जैसे हमारे हृदय के अंदर से ये सब कलमश दूर होता है। ऐसी स्थिति में हम जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को पुकार सकते हैं। जब भगवान श्री राम का हम नाम लेते हैं तो वे हमारे हृदय का जो 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 अज्ञानता है, जो हमारे हृदय के अंदर जो कलमश है, जो द्वेष सब भरा हुआ है, उसको दूर करते हैं। और जब वो हृदय के अंदर से जब सब कलमश दूर होता है भगवान श्री राम का नाम लेने से, उनका भजन करने से, तो हमारा हृदय पूरी तरह से कलमश रहित हो जाता है और तब हम भगवान का एक सही रूप में जो है पुकार पाते हैं। तो उनका सही रूप में नाम लेना, उनको हम हृदय के अंदर पुकारें, वो सब की सब जो बुराई हमारे हृदय में है इसको छोड़ करके, तो भगवान हमें अपनाते हैं। हमें अपना वरहद हस्त जो है कमल हमारे सर पर रखते हैं और हमें भगवान अपने जीवन में अपना करके, अर्थात भगवान हमें स्वीकार करके हमें क्या शिक्षा देते हैं ताकि हम उनके प्रिय बन सके। तो हर किसी का प्रयास होना चाहिए कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रिय बन सके, माता सीता जी के हम प्रिय बन सके, माता जो है लक्ष्मी के हम प्रिय बन सके, श्री नारायण के हम प्रिय बन सके। तो कभी भी दीपावली के दिन हमें ये भावना रखनी चाहिए बस केवल हमें दीपक जलाना है, मिठाई खा लेनी। हाँ, वो भी एक पार्ट है, दीपक जलाना, मिठाई खानी खानी खिलानी, बांटना, मोमबत्ती बांटना, ये जो एक उत्सव है, जो एक महान परंपरा हमारे प्राचीन भारतवर्ष की एक वैदिक परंपरा है। क्योंकि ये दीपावली जो उत्सव है इसकी जो शुरुआत है भारत में हुई है। केवल दीपावली का जो उत्सव है केवल भारतवर्ष में नहीं मनाया जाता। हमारी संस्कृति इतनी महान है, दुनिया कहती है इसके जगत गुरु, लेकिन पश्चिम के अंधानुकरण से हो गया इसका पतन शुरू। वास्तव में जगत गुरु है हमारी संस्कृति, भारतवर्ष जो है, लेकिन पश्चिम का जब से हमने अंधानुकरण करना शुरू किया, अंधे होकर के उसको अपना रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्नाइजेशन
जितना होता जा रहा है समाज में, इतना ही हमारा संस्कृति का पतन होता जा रहा है। क्योंकि हमारे ही जब हम लोग ये संस्कृति को भुला देते हैं किसी भी राष्ट्र की, तो तभी वो देश जो है समृद्धशाली नहीं होता, बल्कि और कमजोर होता चला जाता है। संस्कृति मुख्य आधार है हमारे परंपराओं का। और जब तक हमारी कल्चर, ये विरासत, ये सब चलती रहेगी, जब तक इस देश में संत महात्मा, ऋषि मुनियों का देश है, वैदिक शास्त्रों को अपनाने वालों का देश है, यहाँ पर कोई जो है झूठी थ्योरी नहीं चलती इस देश में, बल्कि भगवान से साक्षात प्रेम करने की जो भावना है, यहाँ तो हमारे जीवन शैली है वो जीते जी भगवान से प्रेम करने की है। मरने के बाद में भगवान से प्रेम करने की नहीं कि मरेंगे तब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, नहीं। हमारे पास तो पूरा स्पष्ट प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता बताती है भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है, हम कैसे उनके धाम में जा सकते हैं, क्या उनका नाम है, रूप है, गुण लीलाएं, सब धाम, सब कुछ भगवान का स्पष्ट है। भक्तों से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो उसी जीवन शैली को, उसी उद्देश्य को हम पूरे विश्व में बिखेरना चाहते हैं, उस प्रेम को पूरे जगत में बांटना चाहते हैं कि चलो अब भगवत धाम लौट चलो, है कि हमें अभी संसार के सारे जो जितने भी झंझट है, सब जो जितने भी कष्ट है, बुराई है, उन सबको त्याग करके हमें भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। बैक टू होम, बैक टू गॉड एड है। हमारे शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये उत्सव जो है, जैसे कि हमारे आचार्य के उत्सव हुए, उनके आविर्भाव हुए, तिरुभाव हुए, भगवान के जो है प्रकट उत्सव जो है, ये सब के सब हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमारे जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य मात्र मिठाई खाना ही नहीं है कि भाई गिफ्ट देना है, ये गिफ्ट लेना है। हमारे प्रिय गोविंद दास प्रभु जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी बहुत विनम्र हम्बल डिवोटी है। प्रभु जी अकेले ही, प्रभु जी गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र में पिलर के जैसे, पिलर के रूप में जो पूरा मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, कृष्ण अर्जुन मंदिर का। तो प्रिय गोविंद प्रभु जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। रूमा दत्ता जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद है। और कृष्णा श्रेष्ठ, करुणा राधा देवीदासी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। सब भक्तों को जो हमारे साथ में फेसबुक जुड़े हैं, तो और परम भगवान से हम सभी आप भक्तों के लिए जो है मंगल में, यशस्वी, पुण्यवान जीवन के साथ में ये प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी वैदिक संस्कृति, जो महान विरासत है, उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, और जीवन में अपना करके हम इस संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है पूरे जगत में इसको फैलाए, पूरे जगत के लोगों में इसको बांटे। वास्तव में किसके माध्यम से? गीता भागवतम के संदेश के माध्यम से। तो हमने जो अभी ये लाइव आना शुरू किया है, लाइव क्लास है यूट्यूब पे, जो हम वीडियो बनाते हैं, चैनल बनाए, इसका उद्देश्य यही है कि हम पूरे जगत में जो भगवान की जो शिक्षा है, जो आज धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से लुप्त होती जा रही है, तो हम भक्तों का कर्तव्य है कि इन सबको प्रसारित करें। जो मानव समाज जो आज पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुका है, भटक चुका है, उन सबको भी हम जो है भगवत भक्ति की ओर लेकर के आए। तो ये हमारा जो है परम उद्देश्य होना चाहिए इस मानव समाज में, कि सभी लोगों तक जो है ये संदेश मिले, सभी लोग जो है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार कर सके। और दीपावली के दिन दोबारा फिर हम बताना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है हमेशा, वो भगवान नारायण के साथ में होती है, उनके साथ मनानी चाहिए। और हमारे हृदय से ये अज्ञानता खत्म हो सके, हमारे हृदय के अंदर जो कलमश है, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के सब जो कलमश है, जो हृदय के अंदर बसे हुए हैं, जो हमारे शत्रु है, जो हम सबको अज्ञानता की ओर लेके जाते हैं, जीव जो भटक रहे संसार में, उन सबके हृदय में प्रेम, सहिष्णुता, करुणा, ये सदाचार, ये अच्छी भावनाएं विकसित हो। लोग ये जाने कि जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इन सब उद्देश्यों को अपना करके जो हम सुखी हो सकते हैं। तो ये सब बातें जाननी चाहिए हमें, और अपना करके भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति है, और भी सुखी और संपन्न बन सके। ये भावना हमें पूरे जगत के लोगों के लिए रखनी चाहिए। जब हम पूरे विश्व के लोगों के लिए भावना रखेंगे हृदय में, ये भावना होगा, जब हम प्रकाश सभी के लिए हृदय में होगा, तो पूरा मानव समाज इससे लाभान्वित होता है, पूरा मानव समाज इससे सुखी होता है। और ये सुख की भावना, ये लाभ की भावना ही वास्तव में किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की जो है प्रगति का सच्चा आधार होता है। केवल जीडीपी गिरने उठने से
किसी देश का विकास नहीं होता। किसी की देश का विकास या विनाश उस पर निर्भर करता है कि उसकी संस्कृति कितनी महान है। जब किसी देश की संस्कृति, विरासत, धरोहर होती है, उसके गुण, उसके वैल्यूज जो होती है, तो वो देश जो है कभी भी इन उथल पुथल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो चरित्र है, जो हमारा आधार है, जो वेदों का जो सिद्धांत है, विशेषकर भारत के सब लोगों के पास होना चाहिए। जो वेदों के जो चारों सिद्धांत हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, उन सबको हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो सब हमारे जीवन की एक शैली होनी चाहिए, एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए हमारे जीवन का। तभी हम वास्तव में सही रूप में जो है फिर से भारत जगत गुरु बन सकता है। केवल चिल्ला करके श्री राम के नारे लगाने से, केवल जो है हम सत्ता पाने की होड़ में रह करके, पद प्रतिष्ठा लोभ, ये जो हृदय के अंदर जो भोग की जो प्रवृत्ति है, ये जब तक बनी रहेगी तब तक वो जीवन में वो आदर्श मूल्य नहीं अपनाए जा सकते। सर्वैर उपाधि मुक्तिया, एक ये भावना होनी चाहिए कि हम सब उपाधियों से परे होकर के दास तो स्वीकार करें। दास की हमारी भावना हो कि हम प्रभु के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं। और हमारे हृदय में जब स्वामी की अपेक्षा सेवा का भाव होगा, सेवक का जब भाव होगा, वही वास्तव में हमारे नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाने वाला होगा। उसी से ही हमारे नैतिक सिद्धांत बनेंगे, उसी से ही पूरे विश्व में आनंद और शांति आएगी, उसी से पूरे विश्व को लाभ मिलेगा। वही ये जो जीवन शैली है, वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता, हमारे आचार्यों द्वारा दी गई शिक्षा ही हमें उच्च मानव आदर्शों तक लेकर के जाएगी। वो मानव आदर्श जो हजारों हजारों तक जो हमारे विचार पूरे विश्व को आलोकित कर सकेंगे। पूरा विश्व जो है उसका लाभान्वित होगा और पूरे विश्व में आनंद प्रेम का संदेश होगा। केवल हम भारतवर्ष को ही अपना देश नहीं मानते, बल्कि पूरा अखंड पूरे विश्व को ही हम अपना देश मानते हैं। क्योंकि प्राचीन समय 5000 साल पहले तक भी पूरा विश्व जो था पूरे भारतवर्ष के नाम से जाना था। पूरा भारतवर्ष ही है। भारतवर्ष एक भूखंड का नाम नहीं है, अपितु भारतवर्ष का अर्थ है कि पूरा विश्व पूरी पृथ्वी भारतवर्ष है। लेकिन जब से हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, अपने मूल्य को छोड़ा, मुझे कोई बता रहा था कि प्रभु जी इसके दिन जो है लोग नशा करना, दारू पीना, सब गलत काम करना, ये बड़ा एक पर्याय जीवन में बन चुका है। तो यही हमारे असली पतन का कारण है। कोई भी देश किसी भी देश को तब तक पराजित नहीं कर सकता, तब तक परास्त नहीं कर सकता है, जब तक उस देश के अपने सिद्धांत, उसके मूल्य, उसके गुण उसके पास में रहेंगे। जैसे हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमसे छीन ली जाएगी, टूट जाएगी, हम उन सिद्धांतों पर काम नहीं करेंगे जो धर्म के 4 स्तंभ है, जो 4 पिलर है धर्म के, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, तो तब तक हम जो है सही रूप में, सही मायने में इन त्योहारों की भी गरिमा को सही रूप में संयोजित नहीं कर सकते। केवल बधाई देना मुख से और बोल देना हैप्पी दीपावली या पटाखे पटका लेना, हालांकि पटाखों पर रोक है की बार जो है, लेकिन लोग कौन मानता है। दीपक जलाना, मिठाई बांटना, खाना खिलाना, यही पूरे त्योहार दीपावली का पूरे अर्थ को सार्थक नहीं करता। बल्कि दीपावली का जो अर्थ सार्थक होता है वो तब होता है जब हम उन गुणों को, उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करें। और पूरे विश्व में ये जो गीता भागवत की हमारी जो संस्कृति है, पूरे विश्व में जो है वो क्या हो सके, प्रसारित हो सके। जैसे कि आज मैं देख रहा था, इस टाइटल है इसका बीफ बैन, बीफ बैन, गाय को जो है जो मांस है वो कैसे बैन होना चाहिए, कैसे उस पर रोक लगनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी था आज के समाज में। जो सबसे ज्यादा जो जरूरी है बीफ बैन है, अर्थात गो हत्या बंद होनी चाहिए। सबसे बड़ा ये संकल्प हमने लेना चाहिए। और ये कब होगा, जब पूरा मानव समाज जो है इसको संस्कार के रूप में अपनाएगा। वास्तव में कोई भी देश की सरकार जो है समाज को नहीं सुधार सकती है, गलत बात है। लोगों की सोचते सरकार कुछ कर देगी, नहीं। अपराध जब भी समाज में रुकेंगे, जो अच्छाई आएगी तब जब ही आएगी समाज में, जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, जब हमारी कल्चर्स अच्छे होंगे, जब हमारे मूल्य मूल्य वैल्यूज अच्छी होगी, तभी हम वास्तव में अपराध रहित समाज हो पाएगा। तभी समाज का जो है सही समाज का निर्माण होगा। और वो कब होगा, जब हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारेंगे, उनको हम जो है पूरे मानव समाज में प्रसारित करेंगे, तभी पूरा मानव समाज वास्तव में सुखी हो सकता है। और यही आज के वर्तमान समाज की मांग है। तो ये इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस दीपावली के उत्सव को मनाना चाहिए। और मैं दोबारा फिर से आप सबके लिए शुभकामना की जो है भावना से जो है ब्रह्म भगवान श्री श्री कृष्ण चंद्र
भगवान जी के चरणों में आपके श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी, गौर निताई श्री श्री राधा दामोदर जी, श्री प्रभुपाद जी के चरणों में आप सब भक्तों के लिए, के परिवार के लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं कि आप सब भक्तों का कृष्ण में परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी भक्ति बढ़ती जाए। ये शुभकामना के साथ में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको, कि इस दीपावली के अवसर में कम से कम एक गुण को जो है जीवन में धारण करेंगे, नया एक कुछ नई चीज जुड़ेंगे अपने जीवन में, कुछ नई चीज सीखेंगे और एक अपनी बुराई को हम खत्म करेंगे। तो वास्तव में तभी ये दीपावली का उत्सव जो है संपूर्ण होगा, तभी सही मायने हम मना पाएंगे। इतना कहते हुए धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।